गाइस। तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं मेरे पापा का वेलकम बैक सेलिब्रेशन। तो उसके डेकोरेशन का है, यहाँ काम चल रहा है और बर्थडे भी है, इसीलिए हम दोनों आज आपको हर चीज बताएंगे। हाँ, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनू अतू, ईशान्य निकम, कांचन निकम, उदित शिंदे। इंस्टाग्राम ला फॉलो या तो इस प्रकार से तैयारी हम लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ों से लेकर। तो ये है जो हम इधर लगा। हाँ तो गाइस हमारा बैकग्राउंड हो चुका है। तो गाइस इसके बाद फिनिशिंग टचेस बाकी है। तो गाइस बैकग्राउंड होने के बाद अब हम अपने बलून्स लगाने वाले हैं। गाइस इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो गाइस ये है हमारा बैकग्राउंड। गाइस ये है पूरा बैकग्राउंड हमारा। सो हाय गाइस, जो इस पहले के वीडियो में आपने देखा जो हम डेकोरेशन कर रहे थे। सो इज़ माय एल्डर ब्रदर गणेश निकम, और 19 साल की नौकरी के बाद आज वो रिटायर होकर आया है और आज उनको हम पुणे स्टेशन लेने के लिए जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून। और ये है हमारे भाभी। शी इज़ सो एक्साइटेड टू मीट हिज हस्बैंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, and he is my younger brother, is driving। बहुत उत्सुक है हम उससे मिलने के लिए, and he has so much of surprises, and definitely वो देखने के बाद बहुत खुश हो जाएगा। So guys, this is my brother. Finally we have come to reach him, और उसके दोस्त लोग आए उसको रीच आउट करने के लिए। सो फाइनली हमने दादा को पिकअप कर लिया है। वहीनी के चेहरे पे जी खुशी दिख रही है, मतलब है ना। अभी निकाल के मास्क निकाल के फोटो ले। नहीं, वीडियो चल रही है। ओहो, लाइव चल रहा है। लाइव। सो इतने साल बाद आके जाके तो कैसे फील कैसे हो रहा है? अलग से एकदम। आई एम फीलिंग वेरी मच एक्साइटेड, एंड आई थिंक happy. yes, and you'll feel proud that and we are proud you have given your 19 years to the army थैंक यू and a successful years। इस सक्सेस का राज सी यस, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे सक्सेस के पीछे यही यस। है। सो वहीनी का अगर इतना स्टैंड नहीं होता तो दादा शायद अकेला आर्मी में गया नहीं रहता बॉर्डर पे, जो भी उसने ड्यूटीज़ वगैरह की है। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून, वी हैव सम मोर वीडियोस टू कम इन। सो दादा की जर्नी यहाँ से TB2 से चालू हुई थी, जो कि पूना विशांतवाड़ी से आगे बढ़ती है। यहाँ पे दादा ने अपनी पहली ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। तो ये उनका ट्रेनिंग ग्राउंड है, जो अभी मैट की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा।
आप देख सकते हैं। फोन नहीं लग रहा था। खास जो मेल है दोनों बड़े हुए थे कुमेन अंकल। और घर के पास पहुंचते हुए थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। अरे वो कल एक्सरसाइज शुरू करें क्या? वो पत्थर डाल के वो बनाया ना इन्होंने बॉटल बीच में रखे उसमें दोनों हाथ। और स्वागत के लिए हमारे कुछ भाई लोग भी आके खड़े हैं यहाँ पे। ए हाय हाय। अरे वीडियो निकाल रहे हैं आईफोन आईफोन की फोटो काढ सूरज एक दगड मारल्यासारखे मारतात। Thank you all. So this is Sandesh Nikam, he's my brother. And So guys, Suraj Jagdale. And we have done so many things for him. आईफोन ने भारी वीडियो निकाला। Hi निखिल, भाई तुला माहिती आहे ये तो आने वाला नहीं था लेकिन आ गया. आजच्या दिवसाचं So मम्मी और काकी लगेच व्हिडिओ कर। हे आमचे वहिनी आहेत, ते आमचे काके आहेत. आम्ही पण आहे। Okay. Hi Udit is a cameraman for us today. अरे देखो मामा आ गए। इधर मामा के हाथ में हाथ पकड़ के चलो अंदर। इधर जल्दी से। Excitement देखो लड़की की. गाणं बोल लवकर। अरे लवकर बोल। बहुत ही इमोशनल माहौल चल रहा है इसमें। भाई की हम फोटो निकालते रहे हैं, मम्मी उनकी आरती निकालते हैं। श्री मेरे पापा so cute. चप्पल का चप्पल हाँ चप्पल काढ बाजूला ठेव दे एक साइड Thank
हाय सर, हाय सर, जय हिंद. जिद से जुनून तक है जाना, मैं लड़ जाना, जिद से जुनून तक है जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना. कोण आलं ते? सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे. आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज चलो वेलकम. वेलकम होम. कॅमेरामॅन उदित, साऊंडमॅन अंश निकम, लाइटिंग मैन संदेश निकम, संदेश निकम, लाइटिंग लाइटिंग मैन संदेश निकम, डेकोरेशन वुमेन अक्षदा निकम, दुले डाला and jury partners निखिल निकम. अरे फोटो काढ ना. ये फोटो काढना है, फोटो काढना. काढलं होतं रे. बहुत ही मला थँक्यू पण नाही बोलत एवढा फोटो काढला. एक्साइटमेंट, गरमच होते रे खूप. जा तुम्ही दोघं. एक्साइटमेंट. दा पीछे देख ना. अरे ह्याचा फोटो So, okay. Okay, supporting partners. These are supporting partners. Background artist. हाँ मिलते हैं. दादा पीछे देख ना. पीछे देख. संदेश फोटो निकाल ना. नाही पण चालतच नाही पण
सगळं शॉर्टच झालं. काय हां म्हटलं. दीदी इकडे बघा. अरे माझं आता काढू ना. मोठा मोठा अक्षदाला आरती कर आता पूर्ण पेढाचा पूर्ण काय रे होतंय बाबा के कुठे भेटतो गाडी काढते अरे गाणी बदलायचं कुठे आणायचं असं गाणं काय आणलंय जरा बाहेर मोबाईल साईड हो क्या हॅपी बर्थडे काय काय टू यू हॅपी बर्थडे एक 5-10 मिनिटात सोडून हॅपी बर्थडे
अरे कैचे तो आज का दिन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में, इंग्लिश, मराठी सब में बात करूंगा क्योंकि सिर्फ 2.5 घंटे में हमने ये चीज तैयार की है और शायद आपको पसंद आएगा। तो हंसना मत या रोने को आएगा तो रो सकते हो, बहुत इमोशनल रहेगा, राइट। तो दादा 10वीं के पहले से मतलब लाइफ की दादा के बारे में बात करेंगे अपन। तो हम लोग नासिक में थे, उसके बाद पुणे में आए। 10वीं से दादा पता था दादा है कैसा, मतलब उलट आलं करत असं होता। पप्पांना पण माहित होता नाशिकला भाईगिरी पण करायचा, स्टोरी सांगायचा। स्कूल टाइम्स सब उसके बारे में बात करते थे। और मतलब बोलता था, पापा बोलते थे यार ये बंदा होगा कैसे, लेकिन दादा बोलता था, क्या बोलता था, मेरा होगा क्या लेकिन दादा एक ही गाना बोलता था, शायद तेरे को भूल गए रहे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा बड़ा काम काम करेगा। करेगा। शुरुआत करो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मंदिर है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। भाई उसकी मंजिल अलग थी, सबको पता है उसकी मंजिल अलग थी। नासिक में गए थे हम लोग, दिसतंय का? भाई अलग ही था। रोशन ने उधर मारा था, ऊपर से गिरा था, दादा के साथ गया था। दादा सबको मारता था, इसको ही मारता था, इसको भी मारता था और बोलता था मैं दमाई से बोलता था, दादा ऐसा क्यों है। रोशन को बोलते थे दादा ऐसा क्यों है, पापा भी बोलते थे दादा ऐसा क्यों है, और दादा भी बोलता था मैं ऐसा क्यों। सही है, सही है बोलता था मैं ऐसा क्यों, 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 मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा क्यों। है क्या मुझको ये मैंने कभी जाना, है गाऊंगा जिंदगी भर बस ये गाना। हो क्या हो तो बताए मुझे, हो गड़बड़ है सब क्या हो, कोई समझाए मुझे। हो रे या हो रे, हो रे या हो रे, हो रे, हो रे, हो रे, हो रे या हो रे, हो रे या हो रे, हो रे, हो रे, हो रे। ओए करते बंदा पहुंच गया 12वीं में। 12वीं में था अपने इधर दादा नहीं ना, अपने यहाँ पे इधर था एयरफोर्स स्कूल में पहुंच गया, KV2 में। और फिर हम लोग 10वीं में आते थे यहाँ पे TB1 में। हाँ, बास्केटबॉल से फुटबॉल खेलते थे भाई साहब, मतलब पैरों की तो हालत ही खराब। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, मतलब 12th के बाद ऐसा ही टाइम था, एक हाथ में उसके होटल मैनेजमेंट का। प्लीज अगर लोग साइलेंट रहेंगे तो बहुत अच्छा मजा करोगे। फोन साइलेंट मोड में कर दो, फ्लाइट मोड में कर दो, फेंक दो बहुत मजा आने वाला है। मतलब ऐसा है कि एक हाथ में बंदे के होटल मैनेजमेंट का बराबर ना, और दूसरे हाथ में बंदे का आर्मी का मतलब ज्वाइनिंग का लेटर। और ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था, मतलब किसी इंसान, मेरी लाइफ में ऐसा था कि मेरे को यार MBA करके सब कुछ करने मिला, लेकिन इसको तो कुछ मिला ही नहीं। 12वीं के बाद बंदा डायरेक्ट पहुंच गया आर्मी में, राइट। आर्मी में भर्ती हो गया। पूछा दादाजी से, पूछा पापा से कि मेरे को करना क्या चाहिए। सही बात है ना, पूछा एक ही बंदा जो फौज में गया, अपना दादा भर्ती हो गया
और हम लोग उसको मिलते थे उधर TV2 में, पापा वहीं पे सिखाते थे। दादा को बम पे मारते थे, दादा बोलते हैं मत मार, बहुत लगता है, तेरे को पता नहीं। बैठने उठने की हालत खराब है। बैठने उठने की बंदे की हालत खराब। लेकिन कैसे कैसे 1 2 3 4 महीने ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग होने के बाद जैसी बंदा अंदर गया, उसने ठान लिया, मतलब उसका लक्ष्य एकदम क्लियर था कि भाई इसको कुछ करना है। अभी इसको एक 12वीं के बाद एक राह मिल गई है, एक डायरेक्शन मिल गया, उसमें उसको कुछ करना है, उसका लक्ष्य सामने था। और वो लक्ष्य को देखते हुए जो हमें उसके बारे में सोचते समय जो हमें गाना पसंद आया, जो हम आपके सामने गाना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया गाना है। ये रसरा है तेरा, तूने अब जाना है। ये सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। यार बंदे का लक्ष्य को पाना था, अरे बंदा अंदर भर्ती हो गया, लक्ष्य को पा रहा है, लेकिन बोलते हैं ना वो टीनेज में, उस एज में शादी जैसा बंदा, मतलब नौकरी के बाद होता है छोकरी, राइट? तो नौकरी बंदे को मिल गई और उसके बाद छोकरी कैसे मिली यार, बहुत पकाया उसने हम लोगों को भी, मतलब एक स्टोरी बताते रहता है वो। गया गांव में गया और बहुत बता रहा था कि भाई एक बंदी है गांव में जिसको मैंने देखा है, और मतलब पोहे खायचा कार्यक्रम सगळ्यांनी केला असेल ना, मग पोहे खायचा कार्यक्रम दादाचा पण झाला। मग दादा स्टोरी सांगायचा आता पण कधी कधी सांगतो तेव्हाचा विषय की पोहे खायच्या पहिलं मी एका मुलगीला बघितलं आणि अनफॉर्च्युनेटली 30 मुलगीशी माझ्यावर लग्न झालं रे. आणि 30 मुलगी मला समोर, आता करायचं काय? हा म्हणजे लक्ष्य प्राप्त करताना बाईच्या आयुष्यामध्ये आलं इश्क विश्क, बराबर ना, इश्क विश्क प्यार व्यार सारी चीजें आ गई। और उस समय हम लोग भी इसको देखते थे, बंदा जिम भी कर रहा है, बॉडी भी कर रहा है, साला हम लोग को गाले दे रहा था वहाँ पे, सिलेंडर विलेंडर उठा रहा था ना वहाँ पे गाँव में जाके, बहुत ही जिम कर रहा था। और उस समय उसके दिल में जो था, राइट, एक गाना बहुत ही अच्छा है जो है जब एक लड़का लड़की से प्यार करती बात, एक लड़का एक लड़की से मिलता है पहली बार, तो क्या होता है इश्क विश्क प्यार इश्क विश्क प्यार इश्क विश्क प्यार इश्क विश्क प्यार। इश्क विश्क प्यार वार तो हुआ यार, बंदे की शादी हो गई, बंदा बदला नहीं, सब बोलते हैं शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन बदला नहीं, यहाँ पे ऐसे ही लिखा है कुछ नहीं बदला, नहीं बदला, राइट। दादा मतलब हमने देखा है कि हम लोगों ने अभी तक के 5 के अंदर ही फोन लिए थे, लेकिन इस बंदे ने 20 से ज्यादा फोन लिए, हर एक बार छुट्टी में आता है नया फोन, हर एक बार, मतलब हाँ, तो आता है, फिर बाद में भर्ती होता है, जाता है किधर अपना जम्मू में जाता है, पंजाब में जाता है, राइट, उस समय आसाम में जाता है। हर एक बंदा मतलब घर के हर एक बंदे उसके बारे में सोचते हैं। और जब हम लोग बॉर्डर मूवी देखते हैं तो मम्मी बोलती है कि यार दादा कुछ, और उसका जो सॉन्ग है वो हमें बहुत पसंद में आता है, शायद बहनी को पसंद में आता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फोन बंद होने के बाद तो संदेश भेजेंगे कैसे? हर एक बार फोन चेंज होता है, तो वो एक बढ़िया सा सॉन्ग है जो बोलेंगे सुना है, मतलब कैसा है,
मतलब पप्पूच म्हणजे मला पण पप्पूच जाते सुना हर एक के घर में दादा भर्ती होने के बाद महेश को भी पप्पू बराबर ना हाँ। ऐसे ऐसे रोशन पप्पू हाँ मतलब सुना सुना है लेकिन सुना सुना होने के बाद शादी हुई बंदे की शादी होने के बाद ऑब्वियसली शादी होने के बाद बच्चे हो गए अकेला था और शायद वो गाना अंश हुआ जब वो गाना हमें रिलेट किया अकेले हम अकेले तुम हम तुम संग हो तो फिर क्या गम तू मेरा दिल तू बोलो गाना तो बहुत ही बढ़िया गाना है अंश के लिए बहुत ही बढ़िया गाना है अंश भी गाना गाए ओके अकेले हम अकेले तुम तो हम तुम संग है तो फिर क्या गम तू मेरा दिल तू मेरी जान I love you daddy तू मासूम तू शैतान but love me daddy बट यू लव मी डैडी करते करते जो भी बंदी हंस रही है हमारे घर में एक लक्ष्मी मतलब अंश एक पहला नेक्स्ट जनरेशन का मतलब नई जनरेशन का बंदा उसके बाद 4th जनरेशन राइट उसके बाद एक बंदी जो लक्ष्मी के रूप में है जिसे हम लोग ईशु कहते हैं ईशान्या कहते हैं सब प्यार करते होते और अभी हर बार मतलब उसको मिला तो वो एक गाना बोलती है मेरे पापा और अभी आते समय दादा के सामने उसने ये गाना यार मेरे पापा बहुत ही प्यारा गाना है दोस्तों आप एंजॉय करना स्टार्ट अभी बोलना है गाना विचार के बोले एक बार खड़े हो दोनों लोग बोलो सियास वाली तो दादो मेरे को बोल दे मेरे को हाँ पप्पा ने सांग लगेच बोल बोलो चंद्रा हाँ बोलोगे तब तक पानी लेके आए ऐसा हो जब से लॉकडाउन चल रहा है स्ट्रीट पे हम लोगों ने बोला नहीं ताले ताले आता श्री कोणता गाणं आहे? श्री हिंदी नको म्हणू. श्री कोणता गाणं बोलायचं? बोलो कोणता गाणं बोलतोय इशू त्याच्यावर बोल. ओ मेरे पापा राइट अभी पापा हो गए भाई पापा हो गए राइट बच्चे हो गए लेकिन एक इम्पोर्टेंट इंसान मतलब बोल सकते हैं हर एक के लाइफ में रहता है दादा के लाइफ दादा इज वेरी लकी कि उसके लाइफ में बहुत मतलब माँ का प्यार बोल सकते हैं मतलब इतने काकी हो गई माँ हो गई मतलब लास्ट में इंसान उस इंसान के बारे में राइट रात को सोते समय जब ऑर्डर फिर हो गए ऐसे ही कुछ था ना इसके काकी के बारे में क्या बोला था मतलब वही होता है ना कि अपनी हाँ दादा चला गया ना तो मतलब काकी भी है मेरी मम्मी भी है सब प्यार करते हैं मतलब काकी जब तू चला गया पहले तो गालियां दे रही है लेकिन बाद में महेश को बोल रही पप्पे हिकड़े रोशन को बोल रही पप्पे हिकड़े हाँ मतलब वो माँ का प्यार नहीं ये सारी चीजें मतलब काकी का है मम्मी निखिल की मम्मी राइट निखिल की मम्मी अगर गांव में बोलोगे तो वहीनी और दादा तो मैंने निखिल मतलब उस घर पे देखा था और मतलब जहाँ पे मम्मी काकी
कम करें वहाँ पे अपने बच्चे को अपने दोस्त की तरह समझ के हर एक चीज समझाए, नहीं तो उसका प्यार मेरा बोलेंगे गाँव की अपनी काकी सुनंदा काकी कहीं कभी जाओ मुझे बताओ कहाँ पे। तो एक दिन उनको मतलब याद आती रहेगी कि यार दादा अभी किधर है क्या करता है। कभी कभी उनको लगता है कि दरवाजे कौन आया, दादा तो नहीं आ गया, नहीं कोई नहीं, मतलब वो उनको लग रहा है कि कहीं तो छुप गए। तो उससे रिलेटेड ये बहुत है मतलब माँ का प्यार इतना मिला है ना, मतलब मम्मी भी जब भी चपाती बनाती तो तेरे बारे में सोचती। तो उसी के रिलेटेड बहुत ही इमोशनल हो गया है मेरे लिए भी। माँ का प्यार सबसे मिला है, टाइडो से भी जाने का प्यार माँ से तो बंदा होता है इमोशनल, हर एक बंदा, मैं भी हो गया इमोशनल हो गया। लेकिन जब रात को फोन करता है 11 के बाद, वो किसको फोन करता है? दोस्त को लाता कि मेरे को फोन क्यों नहीं किया, एक हफ्ता हो गया फोन क्यों नहीं किया, ऐसे कुछ बोलता है। इतने दिन हो गए मेरे को किसी ने फोन ही नहीं किया, मेसेज ही नहीं किया, क्यों नहीं किया? पण त्याच्या भावना आपल्याला कधी कधी कळत नव्हत्या. तो लांब होता, आपण इथे होतो सर्व सोबत, पण तो एकटा तिथे होता. आपल्याला त्याच्या भावना कळत नव्हत्या. त्यांनी 20 वर्ष तिथं काढली, आपण 20 वर्ष इथे खेळत बसलो. तो तिथे 20 वर्ष होता. तुझ्या फोन करायचं त्याचं दुःख त्याला माहिती. आपण खेळायचो, आपण गणपती साजरे केले, सर्व सण साजरे केले. आज काकी फक्त म्हणायची की माझा पप्प्या पाहिजे होता, पप्प्याचीच कमी बस. त्याच्यावरून एक गाणं आहे, जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप रहे तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना, तेरे वजह मैं हारू मैं, तेरा यारू तेरा यारू
आगे का गाना तो दादा ही गाएंगे, मतलब अपने को तो गाना नहीं है, सोचते थे हम लोग रो रहे थे। कौन सा गाना इसका? मैसेज असतो हाँ मैं हूँ ना, रिलॅक्सेशन जेव्हा येतो तुला सुट्टीला त्याचं एक गाणं. हाँ अभी तुमची त्याला आवाज करू. ठीक आहे. ये राज गाना सुना है। 1 कैसे? 3 स्टार्ट. इस गले को इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो तो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना, इसका है तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना. अरे बहुत कंट्रोल है। चलो करा आता सगळ्यांनी हात एकदम. एकदम तेव्हा तू पण जा ना. तू पण जा ना त्यांच्याकडे. आता आवाज वाढवा आणि तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर 2 शब्द बोलू शकता. एकदम बेस्ट